हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में भौतिक विज्ञान की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करते हैं बल एवं आघूर्ण। कैपेसिटर ऊर्जा रखता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं उदासीन रूप से। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.5 वोल्ट। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत प्रेस, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तार बने होते हैं नाइक्रोम। विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन के। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है फ्लेमिंग के सिद्धांत पर। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को रोकने के लिए उपयोग होता है धारिता कैपेसिटेंस का। बिजली का बल्ब अर्गित रेटेड होता है शक्ति, बिजली और वोल्टता। अगर किसी बल्ब की रेटिंग 100 वाट से 250 भी है तो इसका तात्पर्य है कि बल्ब 250 भी वोल्टेज भी का अर्थ होता है वोल्टेज प्राप्त करने पर 100 वाट विद्युत शक्ति का व्यय करता है। तड़ित उत्पन्न होती है विद्युत विसर्जन से। तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है भवनों की सुरक्षा के लिए। सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर है कांच। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत करंट नहीं लगता क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सावरंत पथ नहीं बनाता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ है ग्रेफाइट। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है उपाचयन। 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों के संयोजन को कहते हैं बैटरी। ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक। अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। कुछ पदार्थ अत्यंत कम ताप पर पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं, उनके इस गुण को कहते हैं क्या कहा जाता है दोस्तों? अतिचालकता कहा जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इससे आप लोगों को क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है कॉपर। वह युक्ति जो सिग्नल जब गाड़ी ले जाते हैं या फिर कोई भी स्कूटी या फिर कुछ भी लेके जाते हैं आप लोग तो सिग्नल रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो कलर का सिग्नल ये रहते हैं ना, उसी को सिग्नल बोलते हैं। ओके, को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर का उदाहरण है जर्मेनियम। शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ता जिंक से। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से होना चाहिए निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। क्या होना चाहिए फ्रेंड? निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। डायनामो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रबंधकों में ऋणात्मक पुनर्भरण बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। बहुलमापी का प्रयोग मापने में किया जाता है धारा, वोल्टता, प्रतिरोध आदि के लिए। वीडियो गेम का आविष्कार किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। विद्युत आवेश का एसआई एकक है कूलाम। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है धारा में। अक्सर अगर आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जो फ्यूज़ लगाते हैं, फ्यूज़ लगे हुए होते हैं, अगर विद्युत की अधिक मात्रा हो जाती है, मात्रा से मतलब ये होता है कि जब हम बिजली अधिक प्रयोग करते हैं, अधिक चीज़ों में मतलब उसका प्रयोग कर लेते हैं तो क्या होता है कि फ्यूज़ में जो तार होता है वो पिघल जाता है, मतलब उसमें कार्बन लग जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, टूट भी जाता है, डैमेज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है जिससे कि बिजली नहीं जलती है। ठीक है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो क्यों हो जाता है ऐसा, क्यों होता है? धारा के कारण हो जाता है। ठीक है, धारा के कारण होता है।
बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है स्विच। क्या है? स्विच। अगर बिजली के पंखे की गति बदलना है, आप लोगों को स्लो पोजीशन पे स्लो करना है, हाई करना है, कैसे करना है? एक रेगुलेटर आता है, रेगुलेटर आता है पंखे की स्पीड को कम करना, हाई करना, मीडियम करना। इसके लिए एक रेगुलेटर आता है, रेगुलेटर लगा दिया जाता है जिससे कि आप पंखे की गति को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? स्विच बोला जाता है। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है। इसका कारण है ऊर्जा की कम हानि होती है। इससे क्या होता है? ऊर्जा की कम हानि होती है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। ओके, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत चालन कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। ट्रांजिस्टर के समवी चरण में प्रयोग होता है सिलिकॉन। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एम्पियर प्रति मीटर। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या है? संधारित्र किसे कहा जाता है? तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत मोटर द्वारा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल इसके बताए हुए हैं, आगे आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। इसके आगे वीडियो डली हुई है। विद्युत मोटर द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है लाउड स्पीकर द्वारा। टैप रिकॉर्डर को समीप नहीं रखना चाहिए चुंबक के टैप रिकॉर्डर को अगर आप चुंबक के समीप रखेंगे तो क्या होगा कि चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा टैप रिकॉर्डर को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है धारिता का। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। वह धातु जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है जस्ता। जिंक के लेपन से लोहे में नहीं लगता है जंग। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है बैटरी में। एक बार प्रयोग हो जाने पर बेकार हो जाते हैं प्राथमिक सेल। चार्ज करने के बाद बार बार प्रयोग में आते हैं द्वितीयक सेल। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता बढ़ेगी। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका कारण क्या है? टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। किसी चुंबकीय आप लोग देखना एक काला धब्बा सा बन जाता है। जो बल्ब होते हैं बल्बों में क्या हो जाता है? एक काला धब्बा सा बन जाता है और फिर कुछ समय बाद क्या होता है? बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ बल्ब ऐसे ही होते हैं कि उसमें काला धब्बा बन जाने के बाद में वो क्या होते हैं? कुछ समय तक चलते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ बल्ब चलते हैं अधिक समय तक। ठीक है, ये क्यों होता है? ये टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है। आप लोग देखिएगा, बल्ब को देखिएगा, बल्ब में एक काला काला सा एक सर्कल टाइप का दिखाई देता है आपको। मतलब बीच में आपको बीच में नहीं दिखाई देगा, जो आसपास की जो बल्ब के आसपास जो होता है वहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धुंधला धब्बा टाइप का बन जाता है। ठीक है, बल्ब के अंदर की ओर बनता है, वो थोड़ा सा बाहर की ओर भी दिखाई देता है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो क्यों बनता है? टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाता है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है जिसका उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर बनाने के लिए। किस लिए किया जाता है? विद्युत मोटर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं इसी प्रकार से अगली सीरीज के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।